हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं पोलिनोमियल यानी कि बहुपद। क्लास 10 का बहुपद वाला जो चैप्टर है उसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं। किस तरह से देखें, आइए। पहला एक्सरसाइज जो है एकदम सिंपल है, उसमें कुछ करना नहीं है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पहला वाला चैप्टर हम छोड़ दे रहे हैं, मतलब थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। देखिए पहला वाला चैप्टर में क्या करना है, तो आपका ग्राफ दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा, फिर से ग्राफ ऐसे दिया रहेगा, इस तरह से दिया रहेगा, फिर ग्राफ आपका ऐसे लिख करके ऐसे दिया रह सकता है, फिर से ग्राफ बना करके आपका इस तरह से ऐसे 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 दे पूछेगा कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो देखिए इसमें कहीं कट रहा है तो शून्यकों की संख्या 0 है। इसमें एक्स एक्सिस को देखिए, ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस को ये ग्राफ जो है जितने पॉइंट पे काटेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो सिंपली आपको बस इतना ही करना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो ये शून्यकों की संख्या जो है 2 होगी, इसमें शून्यकों की संख्या 0 होगी, इसमें शून्यकों की संख्या 1 2 3 होगी। तो इस तरह से आपको शून्यकों की संख्या पहला वाला एक्सरसाइज जो है, यानी कि एक्सरसाइज कौन सा है, ये 2.1 में आपका क्वेश्चन इसी तरह से दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में। तो एनसीईआरटी वाले बुक से ही स्पेशली मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल से आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, सारा क्वेश्चन मैं उसका बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिए इसमें क्या है, आपका एक और इस तरह से ग्राफ बना देता है, इस तरह से बना देगा। अब इसमें क्या करेगा, ऐसे ले जाएगा, ऐसे ले जाएगा, ऐसे टच करके निकल जाएगा। पूछेगा शून्यकों की संख्या कितनी है, 1 2 3। वाई एक्सिस को आपको नहीं देखना है, बस एक्स एक्सिस को देखना है। एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे क्या कर रहा है, ग्राफ टच कर रहा है। तो जितने पॉइंट पे टच करेगा या काटेगा उतने शून्यकों की रहेगा। कि इसके शून्यक हैं, शून्य का मतलब नंबर ऑफ जीरोज कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। अल्फा बीटा इसके शून्यक होते हैं, 2 शून्य। यानी कि अगर मैं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ जीरोस कितना होता है, 2 होता है। अधिक से अधिक नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का अगर मैं कहें कि शून्यकों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, तो केवल 2 ही हो सकती है। ये आपका ऑप्शन में पूछता है, वो एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछता है, सॉरी। तो अब देखेंगे अल्फा और बीटा, इसका फार्मूला क्या होता है। तो देखिए शून्यकों का सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपन ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये इंटू है, इज इक्वल टू सी अपन ए। एक और क्वेश्चन होता है आपका क्यूबिक इक्वेशन, ए एक्स क्यूब, ध्यान से देखिएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस डी इज इक्वल टू 0 दे दे, इज इक्वल टू 0 दे दे। सपोज इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन। तो इसमें आपसे पूछेगा शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए अधिकतम शून्यकों की संख्या नंबर ऑफ जीरोस कितना हो सकता है, तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें 3 हो सकता है। यानी कि अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है और गामा हो सकता है। यानी कि इसमें नंबर ऑफ शून्य जो होंगे वो 3 हो सकते हैं। अब इन तीनों के बीच रिलेशंस देखेंगे क्या क्या हो सकता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपन ए। फिर से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपन ए। फिर से एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू होता है माइनस डी अपन ए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है। कैसे करेंगे, तो 8 का फैक्टराइजेशन कीजिए। 8 का ऐसा फैक्टराइजेशन, देखिए फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। तो 8 का फैक्टराइजेशन क्या होता है, 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 2, फिर बस इतना ही होता है और तो कोई होता नहीं है। तो आपको लाना है 2, तो इससे काम चलेगा आपका, यानी कि 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह से फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x और ये हो जाएगा माइनस 8। देखिए सिंपल यहाँ पे माइनस है तो माइनस करने पे 2 आ जाना चाहिए, तो माइनस कर दिया हमने, 2 आ गया। 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, दोनों को एक साथ ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इन वन ब्रैकेट और प्लस 2x माइनस 8 इन अनदर ब्रैकेट। x कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 4 और प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे भी हो जाएगा x माइनस 4। तो इस तरह से आप देखेंगे तो x माइनस 4 और ये x प्लस 2,
अब देखिए x माइनस फोर इक्वल टू जीरो लेने पर तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4, x प्लस टू इक्वल टू जीरो लेने पर तो आपका x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। ये हो गया अल्फा इज इक्वल टू 4, ये हो गया बीटा इज इक्वल टू 2, सॉरी माइनस 2, तो माइनस 2 हो गया। अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको मिल गया। अब जब अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल गया तो आप क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो सीधे सीधे आपको सत्यापित करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, a इक्वल टू क्या है 1 है, b इक्वल टू क्या है माइनस 2 है और c इक्वल टू क्या है माइनस 8 है। सिंपली आप ऐसे लिख लीजिएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है b अपन माइनस b अपन a होता है। अल्फा का वैल्यू क्या आया हुआ है तो 4 आया हुआ है और बीटा का वैल्यू क्या आया हुआ है तो माइनस 2 आया हुआ है, इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू माइनस 2 बाई 1, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 बाई 1, 2 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से आपने इसको क्या किया सत्यापित कर दिया। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा को भी सत्यापित कर दीजिए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c अपन a। अल्फा का वैल्यू क्या है आपका, तो ध्यान से देखिए अल्फा का वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 इज इक्वल टू c का वैल्यू क्या है आपका माइनस 8 अपन 1, तो 4 टू जा 8 इज इक्वल टू सॉरी माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। तो देखिए ये भी आपका सत्यापित हो गया और ये भी आपका सत्यापित हो गया। तो सत्यापित करने वाले क्वेश्चन में आपको इसी तरह से सत्यापित करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इज इक्वल टू a, ऐसे यस की जगह पे हमने a लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में यस दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या किया जाएगा 4 इंटू 1 यानी 4 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 1, 4 इज इक्वल 4 1 जा 4। अब देखिए 4 ही लाना है, फिर 4 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए जिसको प्लस करने पर 4 आ जाए, प्लस है तो प्लस करने पर 4 आ जाए, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 होता है और 2 प्लस 2 इज इक्वल टू आपका 4 होता है। तो इस तरह से देखेंगे तो 2 इंटू 2 कर देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा और 2 प्लस 2 करेंगे तो भी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करना है आपको, सिंपली आप लिख लीजिए 4a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2a प्लस 1। अब इसको देखेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस 2a इन वन ब्रैकेट, हम सॉरी अभी ब्रैकेट मत लगाइए, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जैसे ही ओपन करेंगे माइनस है तो ये सिंबल क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा 2a प्लस 1। केवल ब्रैकेट का सिंबल चेंज होता है, याद रखिएगा माइनस बाहर आता है तो ब्रैकेट का सिंबल आपका चेंज हो जाता है। अब दोनों को एक साथ लीजिए, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस 2a इन वन ब्रैकेट और ये माइनस 2a प्लस प्लस नहीं है देखिए माइनस है तो जैसे ही ब्रैकेट लगाएंगे ये सिंबल चेंज हो जाएगा माइनस 1। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं, ये भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और इसको क्या लिख सकते हैं a इंटू a, तो कॉमन हो जाएगा आपका, तो 2a कॉमन ले लिया तो 2a माइनस 1 बचेगा। यहाँ पे 2a कॉमन ले लिए हैं तो 1 ही ना बचेगा आपका माइनस, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है, जब कुछ कॉमन ना दिखे तो 1 कॉमन दिखता है तो आपका 1 कॉमन हो जाएगा, तो 2a माइनस 1, कुछ भी कॉमन ना दिखे तो 1 कॉमन ले लीजिएगा, बस 1 लिख लीजिएगा। अब 1 लिख लिया 2a माइनस 1 जो नंबर है उतार लीजिएगा। अब देखिए 2a माइनस 1 2a माइनस 1 दोनों में कॉमन है तो लिखिए 2a माइनस 1 इन वन ब्रैकेट और इसमें क्या हो जाएगा 2a माइनस 1 इन अनदर ब्रैकेट इक्वल टू 0। अब देखिए 2a माइनस 1 इक्वल टू 0 देन 2a इक्वल टू प्लस 1 तो a इक्वल टू 1/2। आई होप अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, आपको समझ में आ रहा होगा। 2a माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 2a इक्वल टू 1 तो a इक्वल टू 1/2, तो ये बीटा इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से आपने दो शून्य इसका फाइंड कर लिया, दोनों शून्य क्या है आपस में इक्वल है। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को कैसे इसको सत्यापित करते हैं। तो सत्यापित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ABC लिखना पड़ेगा, तो ABC लिख लीजिए। देखिए 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख लिए। अब देखिए a की जगह पे क्या है 4 है, b की जगह पे क्या है माइनस 4 है और c की जगह पे क्या है 1 है। देखिए a को ये रिप्रेजेंट करता है, b को ये रिप्रेजेंट करता है, c को ये रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं आप फार्मूला लिख करके ऐसे लिख करके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसे लिखेंगे तो देखिए a की जगह पे ये, b की जगह पे ये, c की जगह पे ये एक दूसरे को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखेंगे अल्फा प्लस बीटा हमको फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस b अपन a, यही तो होता है। तो इसको देखेंगे अल्फा इक्वल टू कितना है तो 1/2, बीटा कितना है 1/2 इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना आया है तो माइनस 4 आया हुआ है और a का वैल्यू कितना आया हुआ है आपका, तो a का वैल्यू भी आपका 4 आया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये 1 1 जा 1 हो जाएगा। एक मिनट, और ये कितना आ गया है आपका 4 4
1 आया हुआ है, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, ये तो कुछ हो जाएगा, एक मिनट, ये प्लस है, सॉरी, तो ये आपका प्लस है। तो देखिए अब आपका 2 और 2 का एलसीएम 2 ही हो जाएगा, 2 1 जा 2 और प्लस 1 1 जा 1 इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 4/4, 1 1 2/2 इज इक्वल टू 4/4, कट जाएगा 1 इज इक्वल टू 1, तो ये आपका सत्यापित हो गया। दूसरा हमको क्या सत्यापित करना है, तो अल्फा इंटू बीटा सत्यापित करना है, तो थोड़ा सा इसको इरेज करके हम लोग सत्यापित कर ले रहे हैं। देखिए अल्फा इंटू बीटा यानी कि ये सत्यापित हो गया आपका। अब अल्फा इंटू बीटा देख रहे हैं, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपन ए, अल्फा कितना है तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है तो 1 और ए का वैल्यू कितना है तो 4 है। देखिए 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1/4, तो ये भी आपका सत्यापित हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सत्यापित भी कर लेंगे। अगर मैं आपको जीरो निकालना आ जाएगा तो आपको सत्यापित भी करना आसानी से आ जाएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वो क्या है, 6x² - 3। क्वेश्चन तीसरा जो है वो क्या है, 6x² - 3 और -7x दिया हुआ है, -7x इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन। देखिए आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करेंगे, तो देखिए 6x² - 7x और -3 इस टर्म में लिख देंगे, क्योंकि फार्मूला क्या होता है आप देखे होंगे, तो ax² + bx + c, यही तो फार्मूला लिखते हैं आप ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो x वाला टर्म क्या है बीच में है और लास्ट में जो c होता है, यानी c का मतलब कांस्टेंट टर्म आपका जो है, तो उस कांस्टेंट टर्म को लास्ट में लिखा जाता है। तो इस तरह से आप सिंपली रीअरेंज कर लेंगे और रीअरेंज करने के बाद आपको क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। 6 × 3, तो 6 × 3 करेंगे तो 6 × 3 = 18। अब 18 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए कि जिसको माइनस करने पर 7 आ जाए। तो सिंपली सभी लोग जानते हैं 9 × 2 = होता है 18 और 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 7। तो आपको यही वाला उठा के यहाँ पे रख देना है, 6x² - 9x - 2x और -3 ऐसे लिख लीजिएगा। अब देखिए 6x² - 9x प्लस 2x और -3 इन वन ब्रैकेट, इसको एक ब्रैकेट में प्लस है, कोई टेंशन नहीं है, आप यही भी ब्रैकेट लगा सकते हैं। जब भी प्लस आ जाए तो बीच में प्लस आ गया तो कोई टेंशन नहीं, अब ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो अब देखेंगे इसमें क्या आ जाएगा, तो 3x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या 2x और यहाँ पे क्या बचेगा 6 6 जा 9। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन है, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, 2x - 3 इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है तो मतलब 1, तो 2x - 3। तो अब देखेंगे 2x - 3 2x - 3, तो 2x - 3 इसमें ले लेंगे तो बचेगा क्या आपका 3x + 1। अब इसको क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको लेंगे 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, तो x = 3/2। अब दूसरा देखेंगे तो 3x + 1 = 0, तो 3x = -1, तो x = -1/3। ये देखिए ये अल्फा का वैल्यू है 3/2 और ये बीटा का वैल्यू है -1/3। तो इस तरह से अल्फा और बीटा आपने दो जीरो फाइंड कर लिया। जैसे ही दो जीरो फाइंड हो जाए इसको सत्यापित करने की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए सत्यापित कैसे होगा, तो 6x² - 7x और -3 उसी तरह से लिख लीजिएगा, फार्मूला ऊपर मन करके लिख लीजिएगा ax² प्लस bx माइनस प्लस c ऐसे लिख लीजिएगा। एक जगह पे आपको क्या दिख रहा है, एक ही जगह पे आपको दिख रहा है a = 6 दिख रहा है, b की जगह पे b = 7 दिख रहा है, c की जगह पे c = -3 दिख रहा है। तो इस तरह से a b c आप लिख लेंगे। a b c लिखने के बाद आप फार्मूला लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है -b/a होता है, तो -b/a लिख लेंगे। अल्फा की जगह पे क्या है आपका, तो 3/2 और मल्टीप्लाई बीटा की जगह पे क्या है -1/3 = -b/a है, तो हाँ -7/6 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करना है आपको, ये देखिए प्लस है यहाँ पे, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 3 3 जा 9, अब प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6 तो 1 2 जा 2 -7/6। ये -7 है 7, तो ये -7 होगा, -7 +7। अब देखिए 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7/6 7/6 वेरीफाई हो गया आपका। दूसरा देखेंगे अल्फा इंटू बीटा, यहीं पे देख ले रहे हैं, तो अल्फा इंटू बीटा तो c/a होता है।
अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा का वैल्यू कितना आया है आपका, तो ध्यान से देखिए अल्फा का वैल्यू है 3/2 और मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू है -1/3 इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो -3 और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है। अब सिंपली देखेंगे ना आप तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या -1/2। यहाँ पे भी देखेंगे 3 1 3 3 2 6, तो यहाँ पे भी बचेगा क्या 1/2। तो इस तरह से देख रहे हैं आप कि ये भी आपका सत्यापित हो गया। तो जब भी सत्यापित करने वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप जीरो को फाइंड कीजिए। जीरो को फाइंड करने के बाद आप क्या कीजिए कि उस जीरो को फार्मूला में रख दीजिए, तो आपका सत्यापित हो जाएगा।